हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं दैट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एंड प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट के बारे में बात की थी। आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा प्री इम्प्लांटेशन यानी कि जब भी बच्चा एम्ब्रियो हम इम्प्लांट करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पहले ही यदि हमें पता चल जाए कि यह एम्ब्रियो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, यानी कि यूप्लॉइड एम्ब्रियो है या तो एनोप्लॉइडी एम्ब्रियो है, तो यह जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। वन इज़ अ इन्वेजिव एंड अदर इज़ अ नॉन इन्वेजिव। पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि कौन से पेशेंट में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एडवाइजेबल होता है, कौन से टाइप्स के टेस्ट होते हैं, उसकी एग्जैक्ट प्रोसीजर कैसे की जाती है और उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट जो होता है या इंडिकेटेड होता है इन पेशेंट में जो पेशेंट की एज जो है एडवांस मैटरनल एज, यानी कि यदि कोई भी महिला है जिसकी उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है, जैसे उनका जो ओवेरियन रिज़र्व होता है वह कम होने लगता है, POR पुअर ओवेरियन रिज़र्व है, तो ऐसे पेशेंट में PGTA इंडिकेटेड होता है। दूसरा कि यदि कोई महिला है जिसको बार बार मिसकैरेज हो रहा है या तो बार बार IVF साइकिल उनके फेल हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे पेशेंट की जहाँ पे उनका जो प्रीवियस बच्चा है उसमें कोई स्पेसिफिक अनोमलीज़ है जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम स्पेसिफिक यह जो क्रोमोसोमल अनोमलीज़ वगैरह हैं वह डायग्नोज कर सकते हैं। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट जो होता है उसकी प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे की जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि IVF प्रोसेस प्लस जेनेटिक टेस्ट क्लब किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल कि कोई भी महिला है जिनका हम IVF प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ हर मेंसेस, तो पीरियड के दूसरे दिन से उनके हार्मोनल प्रोफाइल, उनके इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं गोनाडोट्रोफिन्स के। ऑन एन एवरेज 8 to 10 days 12 days डिपेंडिंग अपॉन कि उनके फॉलिकल का ग्रोथ कैसा है उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद उनको ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है और ओवम पिकअप की प्रोसीजर की जाती है। आफ्टर ओवम पिकअप जो भी सीमेन रहता है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस हम करते हैं, उसमें जो अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं तो इक्सी प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंस्टिलेशन, सो इक्सी प्रोसीजर की जाती है और डे 5 तक यह एम्ब्रियो जाना ज़रूरी है। सो डे 5 यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है वह ब्लास्टोसिस्ट में से जो ट्रोफेक्टोडर्म होता है उसकी बायोप्सी की जाती है, जो एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, यानी कि लेज़र रहता है, लेज़र के थ्रू जो टिश्यू रहता है एम्ब्रियो का उसको बाहर निकाला जाता है ट्रोफेक्टोडर्म और उसको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है। सो दिस इज़ अ इन्वेजिव PGT। दूसरा जो होता है दैट इज़ अ नॉन इन्वेजिव PGT, जहाँ पे एम्ब्रियो के आजू बाजू जो कल्चर मीडिया होता है वहाँ पे जो भी टिश्यू होती है वह मीडिया और टिश्यू जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है और इस हिसाब से PGT का प्रोसीजर किया जाता है। नाउ PGT जो होता है उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। वन इज़ अ PGTA, यानी कि जो एम्ब्रियो है वह यूप्लॉइड है या एनोप्लॉइडी है। एनोप्लॉइडी यानी कि एबनॉर्मल एंड यूप्लॉइड यानी कि हेल्दी एम्ब्रियोज। दूसरा जो होता है दैट इज़ अ PGTM, यानी कि मोनोजेनिक, यदि कोई पेशेंट में सिंगल जीन डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस है, BRCA1 BRCA2, ऐसे सारे जो डिजीज़ होते हैं जो सिंगल जीन डिसऑर्डर कहे जाते हैं वह स्पेसिफिकली डायग्नोज किया जाता है।
एंड देयर इज़ थर्ड थिंग विच इज़ कॉल्ड एज PGTSR, यानी कि सिलेक्टिव रीअरेंजमेंट। स्पेसिफिकली हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जिसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है या तो इन्वर्जन होता है ऑन अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। तो यह जो चीज़ है यह डायग्नोज करने के लिए भी PGTA इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। जैसे हालांकि मेरे पास एक पेशेंट है जिनका प्रीवियस 5 अबॉर्शन हुए हैं और जो भी अबॉर्शंस हुए हैं उसमें जो भी कैरियोटाइपिंग किया है वह सारा नॉर्मल आया है, लेकिन जब भी मदर एंड फादर यानी हस्बैंड एंड वाइफ का जो कैरियोटाइपिंग किया है उसमें जो वाइफ का कैरियोटाइपिंग है उसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दिखा रहा है। तो ऐसे जो पेशेंट है जिनको बार बार कंसीव तो उनको नेचुरली हो रहा है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में PGTA एक डायग्नोस्टिक टूल बन सकता है और ऐसे पेशेंट को हेल्पफुल भी बन सकता है। सो फ्रेंड्स, यह मैंने सारी जानकारी आपको दी है रिगार्डिंग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। सो PGTA जो प्रोसीजर है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट, उसका एक ही डिसएडवांटेज हम जो बोल सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव जो है दैट इज़ आइडियल, बट इन्वेजिव जो प्रोसीजर होती है उसका एक ही गैरफ़ायदा है कि कभी कभी जो एम्ब्रियो है वो अनवायबल भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सारी जानकारी दी है रिगार्डिंग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव दोनों मेथड के बारे में। तो यदि आपके नियर डियर में कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बार बार IVF साइकिल फेल हो रही है या तो बार बार उनको नेचुरली कंसीव हो रहा है लेकिन मिसकैरेज हो रहा है या तो उनकी एज मोर देन 35 ईयर्स है, तो ऐसे पेशेंट को आप यह वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लाइफ में जो IVF रिलेटेड सक्सेस जो मिलना चाहिए वह उनको मिल पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।